इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर की A to Z में। और आप पिछले 2 दिन से यहाँ का मामला पूरे जिले में और अब तो पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। शादी के करीब 1 महीने बाद ही दूल्हा और दुल्हन के बीच की तकरार पूरे समाज के सामने आ गई और ये मामला पूरे देश की सुर्खियों में है। दुल्हन पिछले 2 दिन से अपनी ससुराल के बाहर धरने पर बैठी है और आज यहाँ बड़ी पंचायत भी बुलाई गई। बुढ़ाना क्षेत्र के पूर्व विधायक उमेश मलिक जी, पूर्व जिला बार संघ अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक जी, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रामनाथ जी और साथ में समाज के सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद है। आज बुढ़ाना के पूर्व चेयरमैन हैं जितेंद्र त्यागी जी। तो क्या हल निकला है इस पूरे प्रकरण पे और ये पूरा मामला इस हद तक क्यों आ गया? पूर्व विधायक उमेश मलिक जी से जानने की कोशिश करते हैं। विधायक जी, क्या पूरा मामला है और क्यों आज आप सैकड़ों लोगों की पंचायत के साथ यहाँ बैठे हैं? 12 फरवरी की शादी हुई थी। बुढ़ाने का बहुत ही सम्मानित परिवार है, पवन सिंगल जी का, शंकर वालों के नाम से पूरा क्षेत्र जानता है और आसपास के समाज में उनका एक अलग प्रकार का सम्मान है। उनकी बिटिया है, वो बाहर घूमने गए थे, उसके बाद वापस आए और बिटिया परसों 1-1:30 बजे के करीब अपने ससुराल आई थी। तो ससुर ने और परिवार के लोगों ने अंदर नहीं घुसने दी, बल्कि उसका सूटकेस भी दरवाजे के बाहर ही रखा है और दरवाज़ा बंद करके गायब हो गए। बिटिया ने बड़ा निर्णय लिया, समाज में संदेश देने वाला निर्णय लिया। बेटी ने कहा कि नहीं, मेरी तो विवाह, मेरी शादी इस परिवार में हुई थी, मैं तो इसी परिवार में रहूँगी और यहीं मैं अंदर जाऊँगी। और बेटी यहीं बैठ गई, परसों से बैठी हुई है। कल काफ़ी लोगों का आवागमन रहा, लेकिन परिवार के लोग कल भी बाहर रहे। बड़े दुख और शर्म की बात है कि जिस परिवार में पवन भाई की बेटी ब्याही हो और 4-5 दिन पहले ही बुढ़ाने में आपस में चर्चा रही हो और शहर के और ज़िले के बहुत ही जिम्मेदार लोगों ने इसका समाधान करने का भी प्रयास किया हो, उनकी बातों को भी इग्नोर करके और जिम्मेदार लोगों ने भी बिटिया का फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया और अंदर नहीं घुसने दिया। फिर उनके परिवार के लोग, हम सब लोग परिवार के लोग हैं, ये हमारे भाई, ये परिवार जो है बुढ़ाने का बहुत ही सम्मानित परिवार है। हम तो अपने परिवार के लोगों के साथ यहाँ आके बैठे हैं, अपनी बिटिया को हक दिलाने के लिए हम सब लोग यहाँ हैं। ससुराल पक्ष से भी आप लोगों की बात हुई और कहाँ आपको किस पक्ष की गलती कितनी नजर आ रही है? ससुराल पक्ष से अभी वार्ता नहीं हुई। कल से बार बार यही बात चल रही है कि बैठेंगे आएंगे, बैठेंगे आएंगे। अगर वास्तविक में वो सच होते और बिल्कुल सीधे सीधे होते तो जब समाज, पूरा समाज उनके दरवाजे के बाहर बैठा है तो बिटिया से भी बात करते और समाज के बीच में भी आके बात करते। वो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं अब तक। और अब थोड़ा सा ये लाइन दी है उन्होंने कि 5-5 आदमी दोनों पक्षों से बैठेंगे। देखते हैं अब क्या समाधान निकलता है, लेकिन अब तक किसी ने यहाँ बिटिया का किसी ने सूद नहीं लिया और ना उनके परिवार के लोग यहाँ पे पहुँचे। आप पूरे मामले पर कल से नज़र बनाए हुए हैं, आप कल भी यहाँ पर आए थे, तो किस पक्ष की गलती आपको नज़र आ रही है? मैं कल भी था यहाँ पे और पूरा समाज यहाँ इकट्ठा है। गलती तो सबसे बड़ी गलती वो किसकी है किसकी नहीं वो तो बाद में ही पता लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि बिटिया को दरवाजे के अंदर नहीं घुसने दिया। इस परिवार में क्या संस्कार रहे होंगे? इस परिवार में भी बेटियां होंगी, बहनें होंगी। बेटी इनकी बहू इसी परिवार की बहू है ना। जब तक कोई भविष्य का कोई निर्णय नहीं होता, जब तक तो इस परिवार में है ना। इस परिवार में अधिकार है कि नहीं है? शादी होकर आई है और यही परिवार उसको अंदर नहीं घुसने दे रहा। जहां दुल्हन बनकर आई थी उसी दरवाजे में ताला लगा के घर से ही गायब हो गए। शर्म की बात है। ऐसा बिल्कुल इस परिवार में संस्कार नाम की चीज़ नहीं है और ये बिल्कुल गलत बात है कि अपनी बहू को दरवाजे से अंदर ना घुसने देना। वो मीडिया के सामने आए आज इनकी ससुराल के पक्ष वाले, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे घर के बाहर पंचायत बैठी है। पंचायत क्या, वो तो महापंचायत कह रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हम वहाँ गए तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। वहाँ समाज के लोग हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं, आपने भी नज़र मार के देखी होगी। सब समाज के जिम्मेदार लोग बेटी के साथ खड़े हुए हैं, परिवार के साथ खड़े हैं, बेटी को उसका हक दिलाने आए हैं। सब जिम्मेदार लोग हैं और पिछले
लगभग 10-12 दिन से इस जिले के, इस शहर के सब जिम्मेदार लोग भी इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहे थे। फिर पता नहीं क्या बात हुई कि उन्हीं जिम्मेदार लोगों ने कुछ ने तो फ़ोन ही बंद कर लिया, बिटिया का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बिटिया के फादर का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बिटिया को यहाँ रोक दिया, अंदर नहीं घुसने दिया। वो रखा, आप देखो, आप उसका भी फ़ोटो लेके जाना, बैग उसके दरवाजे के बाहर ही रखा है। इस प्रकार का ये सारा समाज आया है जी, बेटी के को हक दिलाने आया है। बेटी की का यहाँ पे दुल्हन बन के आई थी। पूरा समाज इस परिवार के साथ है। पूर्व जिला बार संघ अध्यक्ष हैं प्रमोद त्यागी जी। प्रमोद जी, कैसे पूरे प्रकरण को देखते हैं? ग्रस्त जीवन का करीब 1-1.5 महीना हुआ है, हंसी खुशी रहनी चाहिए थी परिवार में, और परिवार की तकरार आज पूरी दुनिया के सामने है। देखिए, आप ही कह रहे हैं 1-1.5 महीना हुआ है। 1-1.5 महीना जिस बेटी की शादी को हुआ हो और वो एक स्वाभाविक रूप से अपनी ससुराल में आई हो, उसके बाद वो पीछे से ताला बंद करके चले जाएं, तब तो पंचायत लेके नहीं आई थी ये। अपने ससुराल में तो ससुराल का हिस्सा है, वो आई अपने घर पे, तो वो गए हैं, तो किसके मन में चोर है? जो लोग बच्चे हैं, चोर उनके मन में है। और अगर इनके मन में चोर होता तो कानून का फ़ायदा उठाते। समाज के बीच जाना तो एक अच्छी बात है, समाज के बीच वो क्यों नहीं आ रहे? यहाँ तुम खड़े हो इतनी देर से, किसी ने एक शब्द बोला है, कोई माइक लगा हुआ है, कोई प्रचार इस तरह का कर रहा है, सब बैठे हैं। समाज के लोग समाज के बीच आएँ, बताएं हमारी क्या गलती है, लेकिन क्योंकि गलती पे वो हैं इसलिए समाज के बीच आने की हिम्मत नहीं कर रहे। आजकल जो समाज टूट रहे हैं, ऐसे लोगों कान टूट रहे हैं। किसी की बेटी से आप शादी कर लोगे और फिर 1 महीने बाद कहोगे हम तो नहीं रखेंगे, ये कोई तरीका है? बाकायदा बात, शादी तय हुई, लड़के लड़की की बातचीत हुई, शादी हुई, घूमने गए ये 15-20 दिन के लिए, फिर क्या बात होगी? एकदम क्या कारण हो गया? कारण उनके मन में कोई खोट है। खोट ना होता तो लड़की आई थी, लड़की को अंदर लेते, 4 आदमी बुलाते बुलाते, लड़की के पिता को, चाचा को, सबको, जिम्मेदार लोगों को बुलाते, विधायक जी बुलाते, नहीं बुलाते, हमें बुलाते कि जी ये कमी है। वो तो एक सामाजिक तरीका था, लेकिन लड़की बाहर रखी, सामान लिए बैठी है, और आप पीछे ताला बंद के मकान के चले गए 3 दिन से। आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं जिम्मेदार, कोई एक शब्द बोल रहा है क्या? कोई कितनी शांति से बैठे हैं, क्योंकि सामाजिक तरीके से हल होना चाहिए। और अगर हमारा सामाजिक तरीके से हल का निर्णय ना होता तो अभी कोतवाल कह गए कि FIR दर्ज करा दो। FIR दर्ज कराना तो बहुत आसानी का काम है, जेल भी हम भिजवा देते हैं। कोई कानून वो हमसे ज़्यादा जानते हैं क्या? 1.5 महीने की शादी में वो कैसे बचाव कर लेंगे? सैकड़ों बार प्रेस में कुछ कह लें, वो उससे हल थोड़ी होगा कुछ। लेकिन हम नहीं चाहते, हमारी बिटिया की ज़िंदगी की बात है, जीवन चलाना है, इसलिए परिवार का हिस्सा बन के यहाँ आई है वो, और परिवार में रहना चाहती है, पत्नी के रूप में रहना चाहती है। या तो बतावें कि क्या कारण है, वो बता नहीं पा रहे। और इस तरीके से ये समाज को तोड़ने वाली बात है। इस तरह की घटनाएं, आप ऐसे शब्द बोल रहे थे प्रेस में कि मेरठ में घटना हुई है, टीन के वो आए हैं, ये इस तरह की घटना बोलना 1-1.5 महीने की शादी में सामाजिक आदमी का काम है। मैं प्रेस सुन रहा था उनकी, इस तरह की बात अगर बोली है तो वो पारिवारिक आदमी नहीं है, सामाजिक आदमी नहीं है। सामाजिकता तो ये है, बेटी आई थी, आप घर में लेते और सब लोगों को बीच में जिम्मेदार लोगों को बुलाते, जी ये बात है, ये हल कराओ हमारा मसला। तो ये अत्याचार तो नहीं होने देंगे बच्ची के साथ। हम सब, बच्ची हमारी बच्ची है, हम उसके साथ हैं, उसको उसका इंसाफ दिला कर रहेंगे। इनके पति कह रहे हैं, प्रेस नोट की पहली लाइन है कि मुझे मेरी पत्नी शालिनी से बचाए, कहीं नीले ड्रम वाली घटना मेरे साथ ही ना हो जाए। ये चोर है ना, ये चोर है ना। कोई घटना हुई है क्या? 1 महीना शादी को हुआ है, क्या घटना हुई है? इस तरह का कहने का, वो जो नीले ड्रम वाली घटना थी उसका तो बॉयफ्रेंड था। इस तरह कहने का उनकी नीयत क्या है? उनके खिलाफ अगर इसी में डिफेमेशन हो जाए, इस तरह कहने का अधिकार है उन्हें किसी को? ये थोड़ी, ये कानून उनके हाथ में हो गया, प्रेस को बुला के कुछ भी कह देंगे? कैसे कह सकते हैं वो नीले ड्रम वाली घटना? इसका मतलब जो पति पत्नी की कहीं नाराज़गी होती है सब नीले ड्रम वाली होती है। इस तरह घटना तो हिंदुस्तान में होगी 2-4, उसी का उदाहरण देंगे। कोई ऐसा भी तो देते कि नाराज़गी हुई और फिर मिल गए, फिर पति पत्नी एक रूप में रहे। अगर वो इस तरह का उदाहरण नहीं देते, इस तरह का उदाहरण देते हैं, इसका मतलब नीयत साफ नहीं है उनकी। और नीयत साफ नहीं है तभी घर नहीं आ रहे। आवें सब लोग, शांति से उनकी बात सुनेंगे और बतावें। अगर हमारी बच्ची को गलती हम समझावेंगे। हम तो बच्ची को अपने घर में रखना चाहते हैं, हमको कानून से अलग ले जाना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ शांति से बैठे हैं। वरना और बहुत तरीके हैं। अभी कोतवाल कहते जी FIR दर्ज करा दो, FIR हमें दर्ज नहीं करानी, हमें तो अपना बच्ची का घर चलाना है, इसलिए सब शांति से बैठे हैं यहाँ। वो गलत कह रहे हैं, अगर इस तरह की बात कही है तो उनके मन में चोर है। तो ये परिवार की बेटी आज बुढ़ाना की बेटी बन गई है क्या? बुढ़ाने की बेटी है ही,
ये तो आपको पता, आप भी परिवार आदमी जब कहीं बारात जाती थी तो उस गांव की और इलाके की जितनी लड़की होती सबको रुपए दे के आते थे लोग। ये तो हमेशा से रहे। बुढ़ाने की लड़की है ही, बुढ़ाने के पास के लोग हैं, इनकी लड़की सबकी लड़की है। ये तो हमारे यहाँ सामाजिक सिस्टम है। तुम तो अमरीश जी उसके हिस्से हो, नहीं है? सबको रुपया देते थे जब शादी में जाते थे, तो हमारी बिटिया तो है ही, और हमारे तो है ही वैसे भी। तो ये नहीं, उनके मन में चोर है, नहीं इस तरह की प्रेस करने की आवश्यकता थी। हमसे तो यहाँ दिल्ली के प्रेस वाले आए थे, बिटिया ने कहा जी मैं तो अपने घर आना चाह रही। वो बल्कि नाराज होके गए, वो चाहते थे को टीआरपी बढ़े, ऐसी बात ये कहते। इसने तो शालीनता से बात रखी। मन अपना परिवार में रहने का है, जब परिवार में रहने का मन है तो क्यों हम गलत काम करेंगे, सामाजिकता के काम करेंगे। और वो प्रेस में ऐसी बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें सामाजिकता की ज्ञान की कमी है, या मन में चोर है। समाधान की राह निकली अब कुछ? हम चाह रहे हैं, बैठी बात हुई है, कुछ लोगों ने कहा 5-5 आदमी दोनों तरफ से बैठे हैं, कोई जगह तय की है, और हम कोशिश करेंगे हमारी बिटिया अपने घर जाए। हम चाहते हैं बिटिया घर जाए और परिवार चले, ये मनसा है। प्रमुख साहब, पूरा समाज यहाँ बैठा आज बुढ़ाना का, मोजिज लोग आप लोग बैठे हैं। दो लोगों के बीच का रिश्ता, दो परिवार के बीच का रिश्ता, और उस रिश्ते की तकरार आज पूरी दुनिया के सामने। देखो, पूरा बुढ़ाना समाज की बात मैं क्या कहूँगा। आप ये मान लीजिए, अगर कोई बिटिया होती है तो वो बुढ़ाना की नहीं, वो पूरे जनपद की, प्रदेश की और देश की बेटी है, जिसके साथ आज अन्याय हुआ है। और इस अन्याय को जो है हम सब लोग जो है, बुढ़ाना क्षेत्र के तो लोग है ही, और ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे ज़िले से भी लोग यहाँ आएंगे। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका हल निकाला जाए और लड़की को अंदर लिया जाए और एक अच्छा माहौल यहाँ पर बनाया जाए। तो हम इसी बात को लेकर के आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं और यही चाहते हैं कि इस बात को जो है किसी तरीके से इसका जो है कोई हल निकले और अच्छा हल निकले। बिटिया यहाँ जाना चाहती है तो बिटिया को अंदर ले और बहुत ही अच्छा यहाँ माहौल बनाया जाए, इसीलिए सब लोग। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन भी है रामनाथ जी। रामनाथ जी, क्या कहोगे पूरे प्रकरण को? बात सभी कस्बे के भी और देहात के भी, जब ये घटना का पता लगा तो मुझे नहीं लगता बुढ़ाना देहात का ऐसा कोई गांव होगा जिसके जिम्मेदार लोग यहाँ पे इस बिटिया के, जो एक ये घटना हुई है, तो निश्चित रूप सब लोग उसके सम्मान के लिए, जिस तरह का 2 दिन पहले उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, तो सब लोग यही कि एक न्याय की प्रक्रिया चले कम से कम, तो इसीलिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चेयरमैन है जितेंद्र त्यागी जी, हंसी खुशी आप लोगों ने बेटी विदा की और आज ससुराल के बाहर आप लोगों को धरने पे, पंचायत पे बैठना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बिटिया का। लेकिन प्रयास सब लोगों का यही है, अभी कोई हम किसी विवाद की स्थिति में नहीं, कोई मुकदमेबाजी में नहीं उलझना चाहते कि इसको इसके अपने घर पर इसका उचित सम्मान मिल जाए, उचित स्थान मिल जाए। इसी के लिए प्रयास रहते हैं। अभी एक मीटिंग भी होनी है 4 लोगों की, तो कोशिश करते हैं कि इस तरह समाधान निकल जाए। तो सैकड़ों हजारों लोगों की पंचायत आज यहाँ जुटी है ससुराल पक्ष के बाहर। ससुराल पक्ष आज मीडिया के सामने तो आया, लेकिन इस पंचायत में नहीं आया। अब देखना होगा कि क्या हल इस पूरे मामले का ये पंचायत निकालती है।